Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. So in this video, we are going to talk about like ICAR PG exam 2025 for the subject of social science. इस वीडियो में हम ICAR PG 2025 के सोशल साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी मैसेज करने लगे थे कि सर इस साल का क्या लेवल था पेपर का और नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या आए थे डिफरेंट सब्जेक्ट से, और सर कट ऑफ क्या रहने वाला है, पिछले साल का क्या कट ऑफ था, सर ओवरऑल स्टूडेंट के इंटरेक्शन के बाद आपको क्या पता चला कि एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने दिए थे स्टूडेंट्स ने, like how many average attempts have been made from the students, and like what is the cutoff, like level of paper, everything. So there was a lot of thoughts in the students mind, lot of queries. So इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उस चीज को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ है पिछले साल का ऑल इंडिया टॉपर, ऑल इंडिया 5th रैंकर सयान, who is also our master batch mentor for the subject of social science. सयान, I welcome you to this session. तो इस वीडियो में सयान हमें पूरा क्लैरिटी देगा based on his interaction with the students of our master course plus his previous year experience from the same subject. तो थोड़ा क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगा इस वीडियो से, ताकि आप टेंशन फ्री रहो और आपको भी थोड़ा पता चले कि लेवल ऑफ पेपर कैसा था और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कट ऑफ के बारे में। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले चीज सयान बताओ कि लेवल ऑफ पेपर जैसे तुमने इंटरेक्ट किया था स्टूडेंट के साथ, तो कैसा था? सर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिसके साथ बात हुआ है अभी, जितना ग्रेड का मास्टर्स कोर्स का बैचमेट, फिर मेरा यूजी का जो जूनियर्स थे उन लोगों से, तो अराउंड हम लोग एक पोल किए थे ग्रुप में, तो उधर अराउंड 50 स्टूडेंट रिप्लाई किए। उनमें से 50 से 38 स्टूडेंट बोला कि पेपर डिफिकल्ट था। अच्छा। एंड अराउंड 12 एंड 14 पीपल बोला कि मॉडरेट था। सो वी कैन से दैट द मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाज। तो पहले चीज बताओ 2025 के बारे में बताने से पहले 2025 के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तुम्हारा पेपर मतलब तुम्हें कैसा लगा, कैसा था? 2024 में पेपर काफी इजी था, कंपैरेटिवली मॉडरेट था, उतना भी कुछ इजी टू मॉडरेट लिख देंगे। हाँ, सही easy to रहेगा। moderate था। ओके ठीक है। और इसमें जो मार्क्स आया था तुम्हारा, अच्छा। कितना था मार्क्स? मेरा 321 था। 321 मार्क्स था इसका तुम्हारा। और तुमने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे इसमें? मैंने अराउंड 104 क्वेश्चन अटेंड किए थे। ओके 104 क्वेश्चन अटेंड किए थे तुमने। और तुम्हारा रैंक जो आया था वो ऑल इंडिया 5 आया था, जनरल रैंक 5 आया था। और तुम्हें यहाँ पे आईआरए में सीट मिला था इकोनॉमिक्स में। ओके ठीक है। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग इसमें जो पेपर इजी टू मॉडरेट था और जो मार्क्स आया था 321, और इसमें मैं पूछना चाहूंगा कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, लाइक द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच इज आस्क्ड फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कैसा मतलब डिवाइड किया था इसमें? ज्यादातर क्वेश्चंस किस में थे? अराउंड आवर टाइम एक्सटेंशन से ज्यादा क्वेश्चन थे। ओके। इकोनॉमिक्स से भी काफी थे। एक्सटेंशन से कैन से दैट around within the 95 question, 25 question come from general agriculture. Okay. And around the other 95 question from there, around 50 to 55 question was from extension. Total of like 120. 25 question from general agriculture. Okay. And for 2024, around 50 to 55 question was from extension. Okay. Okay. 50 to 55 question, and around 40 to 45 question was from economics. Okay. 45 to 50 maximum 50 for the economics. और एक्सटेंशन में थोड़ा ज्यादा थे क्वेश्चंस, कंपैरेटिवली ऑलमोस्ट 50-50 था, लेकिन थोड़ा ज्यादा था। और बाकी जनरल एग्रीकल्चर जैसे तुम बता रहे थे, ज्यादातर क्वेश्चंस जनरल एग्रीकल्चर में किस सब्जेक्ट में आए थे? जनरल एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चन थे। ओके, करंट अफेयर्स में। ओके, करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे, एग्रोनॉमी से क्वेश्चन था। ओके, सॉइल साइंस से क्वेश्चन था। ऐसे ही नॉर्मली मेजरली फ्रॉम पैथोलॉजी से भी 2-1 क्वेश्चन था। ओके, लाइक मेजरली बात करेंगे तो करंट अफेयर्स से थे और जनरल एग्रोनॉमी से था और सॉइल साइंस से था। तो दिस इज द स्टेटस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर जो तुमने दिया था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करके बात करेंगे 2025। तुम इस साइड आ जाओ। तो 2025 के में कैसा था पेपर? तो 2025 में जैसे तुमने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट किया, तुम्हें लगा कि पेपर थोड़ा मॉडरेट टू हार्ड था, डिफिकल्ट था या हार्ड था? ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स ने क्या बताया कि कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट ऑन एन एवरेज किया होंगे? अराउंड एवरीवन अराउंड 90 95 मैक्स टू मैक्स 100 क्वेश्चन बहुत कम लोग अटेंड कर पाए। 90 to 100 मान के चलो इतना किए होंगे। तो सिंस मॉडरेट और हार्ड था, तुम्हें क्या लगता है? और नंबर ऑफ क्वेश्चंस पहले बात करेंगे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या मतलब। एक्सटेंशन से 60 to 70% क्वेश्चन एक्सटेंशन से था। 60 to 70 क्वेश्चंस, हाँ, अराउंड 65 to 60 to 65 60 to 65 क्वेश्चंस जो आए थे एक्सटेंशन से आए थे। ठीक है। और इकोनॉमिक्स से थोड़ा कम था इस बार, 30-35। अच्छा, बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑफ था। अच्छा, 30 to 35 क्वेश्चंस जो थे इकोनॉमिक्स से आए थे। और जनरल एग्रीकल्चर से अराउंड 20-25 क्वेश्चन सेम। उसमें कोई ट्रेंड चेंज? 20 to 25 जनरल एग्रीकल्चर ईच ईयर फ्रॉम सोशल साइंस। 20 to 25 उसमें कोई पैटर्न चेंज देखने को नहीं मिला है इस बार भी। 20 to 25 क्वेश्चंस जो थे वो जनरल एग्रीकल्चर के थे। वो अगेन मेजर सब्जेक्ट्स यही होंगे जो आए थे, राइट? इसमें कोई स्टेज नहीं। ओके,
तो इसके अकॉर्डिंग तुम बताओ कि क्या लगता है कि कट ऑफ कितने तक जा सकता है। लेवल ऑफ पेपर जैसा मैंने बताया कि जैसा सायन ने बताया मॉडरेट 8 था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन ईच सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे नंबर भी दिया उसने, ठीक है। तो उसके बाद जो कट ऑफ डिटेल्स है, अगर स्टूडेंट को IRA आना है, जैसे तुम IRA में आए हो, तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 5 है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने थे इकोनॉमिक्स में? 4 सीट्स थे, टोटल 4 सीट्स थे। तो जनरल टोटल 4 सीट्स थे IRA में फॉर द ईयर 2024, तो उसमें तुम्हारा रैंक 5 था। हाँ। ओके, तो जनरल में कितने थे लगभग इसमें? जनरल 2 स्टूडेंट थे, ओके, 2 स्टूडेंट फ्रॉम जनरल। हाँ, 2 सीट्स जो थे जनरल थे। हाँ। उसके बाद 1 OBC 1 EWS। अच्छा, 1 ओबीसी एक था और EWS एक था। ओके, और तुम्हारा जो कि कौन सा कैटेगरी में अलॉट मेरा हुआ OBC में हुआ था। तुम्हारा ओबीसी में हुआ था। अगर जनरल में आप हो तो मान के चलो आपका रैंक 1 या 2 में आना चाहिए, वरना इकोनॉमिक्स मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और अगर एक्सटेंशन का बात करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि कितना मतलब स्टूडेंट्स तक मतलब IRA मिला है? 6 स्टूडेंट आया है टोटल कंप्लीट। टोटल 6 स्टूडेंट्स है, ठीक है, ओके। एंड रैंक लगभग अगर तुम्हें पता होगा कोई रेंज की कितने? अराउंड 14 तक का लास्ट। हाँ, लास्ट 14 था कि 14th रैंक वाले तक IRA आए हैं। वो इसलिए आया होगा क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो है इकोनॉमिक्स ही प्रिफर करते हैं। हाँ, IRA मिले या ना मिले, हाँ, जो लोग नहीं तो IRA में नहीं मिले, जैसे कि अब ये 5th रैंक के बाद में जो है ज्यादातर लोग NDRA में चले गए इकोनॉमिक्स करने के लिए, फिर जो लोग बचे होंगे, लेकिन उसके बाद इकोनॉमिक्स मिला होगा कि एक्सटेंशन थोड़ा इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज्यादा मतलब वो है, थोड़ा कंपटीशन है। हाँ, ठीक है, तो इसके वजह से तो ये हो गया नंबर ऑफ सीट्स। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा मार्क्स जो आया था 3 कितना आया था तुम्हारा मार्क्स? 321 आया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि कट ऑफ कितने तक जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जितना स्टूडेंट से बात हुआ है, तो जो वो लोग जितना बोल रहे थे कि एज बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज बेसिकली फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सिलेबस, आउटसाइड नॉट सिलेबस, थोड़ा आउटसाइड अंदर आता ना, व्हाटएवर द हाँ, yeah. So what are the student told about that? Most of the question was not only the outside the syllabus but also outside the book also. Whatever the normal we book studied that Subhash Chandra Shruti, anything whatever the books are, most of the questions are out of the books also. So for that I expect that this time cut off काफी कम होने वाला है। काफी मतलब लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग। इसमें एक चीज मैंने पूछा नहीं, तुम्हारा ऑल इंडिया 5 था, तो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक का कितना मार्क्स था अगर तुम्हें पता होगा तो? अराउंड 340। ओके, 340 था उसका, AS मार्क्स था 340। उसके पिछले ईयर का भी कुछ पता है तुम्हें कि IS हाँ, 2000 में मुझे 23 को पता है, उधर भी ऐसे 2020 में 360 हाईएस्ट मार्क्स था। 360 वाज लाइक ऑल इंडिया रैंक 1, ठीक है। और उसका पेपर का लेवल कैसा लगा था तुम्हें? सेम था? नहीं, 2022 का क्वेश्चन इजी था, काफी 23 का क्वेश्चन हाँ, इजी था। हाँ, 23 का क्वेश्चन काफी इजी था। और तुम्हारा भी जैसे तुमने बताया था इजी टू मॉडरेट था, लेकिन इस बार तुम बता रहे हो कि थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आया था, तो इसलिए तो थोड़ा हार्ड है। हाँ, स्टूडेंट भी थोड़ा परेशान है कि मतलब जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं उधर से तो कहीं भी मतलब स्टूडेंट जानेंगे कैसे अगर क्वेश्चन कहीं भी बुक्स जो हम नॉर्मली। लेकिन एक चीज तो सिंपल है कि अगर स्टूडेंट्स जो पढ़े होंगे अच्छे से, उनको नहीं आ रहा है तो किसी के नहीं आएगा। हाँ, तो कट ऑफ जितना भी मतलब ऊपर नीचे हो, जो मतलब टॉप में होंगे टॉप में ही रहेंगे। हाँ, ठीक है। तो कट ऑफ इसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम आएगा, तो लगभग मान के चलो 325। ओके, 300 टू 325, ठीक है, 325 इतने रेंज में मतलब हाईएस्ट मार्क्स आएगा। हाँ। तो मैं ये चीज पूछना चाहूंगा, लाइक आई वांट टू आस्क दिस थिंग, अगर स्टूडेंट मतलब JRF या मतलब ICAR PG फेलोशिप के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो कितना मार्क्स थोड़ा सेफ होगा उनके लिए? नंबर ऑफ सीट्स कितना है? नंबर ऑफ सीट एक्सटेंशन इकोनॉमिक्स मिला के 26 सीट लास्ट टाइम था। ओके, नंबर ऑफ सीट्स फॉर PG फेलोशिप 26, प्लीज नोट स्टूडेंट्स। तो इसमें था ICAR PG फेलोशिप का सीट, हाँ, ठीक है, 26 था। तो उसके अकॉर्डिंग कितना मतलब तुम्हें लगता है कि रैंक तक सेफ है कि चलो ठीक है इतना रैंक तक मिल जाएगा फेलोशिप? फॉर जनरल स्टूडेंट व्हाट आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द 290। ओके, स्कॉलरशिप के लिए 290 इज लाइक सेफ स्कोर। 290 तो आना ही आना है। 290 प्लस मान के चलो कि उससे प्लस आएंगे तो मतलब फेलोशिप का। और जनरल स्टूडेंट इस वो तो कैटेगरी का हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो डिफर करता है बहुत। तो लास्ट टाइम भी मुझे पता है कि अराउंड 270 मार्क्स पाके भी IRA आ गए हैं, और उनको IRA आए होंगे तो ऑब्वियसली उनको फेलोशिप भी मिला, ठीक है। तो ये तो जनरल कट ऑफ के बारे में था कि सायन ने बहुत अच्छे तरीके से थोड़ा क्लैरिटी दिया कि कट ऑफ क्या था, लेवल ऑफ पेपर क्या थे, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से फील्ड से आया था, ठीक है। तो यही है इस वीडियो से जहाँ पे आपको क्लैरिटी मिला होगा कि क्या है स्टेटस, करंट स्टेटस 2025 का एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आपको लाइक इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट हो
इस एग्जाम के रिलेटेड में और कट ऑफ के रिलेटेड में या सब्जेक्ट के रिलेटेड में इस कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऑलरेडी पिछले वाला जो वीडियो था उसमें कमेंट्स आ रहे हैं कि सोशल साइंस का भी हमें थोड़ा एनालिसिस करके दो, तो इसलिए थैंक्स आयन, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। और स्टूडेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, तुमसे बात किया, बहुत तुम्हें अच्छे से बताया कि क्या स्टेटस है एग्जाम देने के बाद, ये सब एक्सप्लेन करना, दैट इज समथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द मास्टर कोर्स हु हैव लाइक सपोर्टेड अस, हु हैव कोऑपरेटेड विद अस टू कम अप विद दिस वीडियो। तो ये वीडियो से मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा क्लैरिटी मिला होगा, थोड़ा पीस ऑफ माइंड मिला होगा कि अभी एग्जाम तो खत्म हुआ है, लाइक यू दिस इज द टाइम टू एंजॉय, टेक सम ब्रेक, टेक सम रेस्ट। की आंसर जब आएगा, की आंसर के बारे में, की आंसर के बाद काउंसलिंग के बारे में, हर एक चीज जो आप लोगों को चाहिए डिटेल में देते रहेंगे। इसके लिए सिर्फ आपको इतना करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आप रहो, ताकि आप हर एक अपडेट आपको मिलता रहे, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। Thank you so much for watching this video. Sir, if you have any queries, please sir. let me know in the comments. Yes, sir. बिफोर एंडिंग सर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मुझे से बात किए हैं, जो जितने भी लोग, तो वो लोग जितना बोल रहे थे कि इस बार एज बिकॉज आई जस्ट सेड दैट 30 to 40 स्टूडेंट्स दैट डिफिकल्ट, तो बहुत लोग, मुझे पता है बहुत स्टूडेंट परेशान हो रहा है कि इतना डिफिकल्ट था क्वेश्चन, इतना थोड़ा उतना मन पसंद नहीं गया है, एज बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लोग एनालिसिस किए होंगे उन लोगों को पता होगा, तो उस हिसाब से उतना अच्छा नहीं गया है। तो बस इतना ही बोलूँगा कि थोड़ा इतना परेशान मत होइए। इस बार अनप्रेडिक्टेबल पेपर था, अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चन था, तो नो डाउट कट ऑफ नीचे होने वाला है, तो सबके लिए बहुत कम कुछ होगा, का बहुत सब लोगों के लिए कम होगा। एक्चुअली प्लान साइंस में भी यही हाल है, और जैसा मैंने एंटोमोलॉजी ऋतिक से अभी इंटरेक्ट किया, हाँ। उसका भी मतलब अनप्रेडिक्टेबल था, टफ नहीं बोल सकते, मतलब जनरलाइज करके ज्यादा क्वेश्चन से तो ऑब्वियसली टफ होंगे, क्वेश्चन हाँ अनप्रेडिक्टेबल था। बाकी हम सॉइल साइंस एग्रोनॉमी के बारे में तो देखेंगे, तो उसमें भी पता चलेगा कि क्या पेपर था, ओवरऑल क्या ट्रेंड था इस साल का। आई होप लाइक नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जो भी लिख रहे होंगे ना, अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे, आपको लगभग सारा आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसा प्रिपेयर करना है, क्या कहाँ फोकस करना है। आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और like if you know, like we have already launched like the 2026 master course, 2027 master course for the subject of social science, where all India top rankers from IRA will teach you each and every concept A to Z clearly within a span of this 1 year. And the courses are available at a very affordable prices. You can check out the courses and also the feedbacks, reviews from the previous year students. You'll get all the details about it. So if you have any queries, feel free to contact me on the WhatsApp. The WhatsApp number, I'll provide it here, like it's available here. So you can contact us directly to put your inquiries regarding the course, regarding the subject. Whatever queries that you have regarding the cutoff and everything, please post it in the comment section. If you have anything related to the course, you can directly contact us. Our technical team will handle you and provide all the relevant information. Thank you so much for watching this video. Take rest, be happy, don't worry about now. Results will come later, don't worry about it.